Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise 1.3, SSC 1, 9 class, and question number 1 is, which of the following matrices are conformable for addition? Students, in my previous lectures, I have explained that what kind of matrices can be added or subtracted. Again, I am telling you that if the matrices have same order, then the matrices can be added or subtracted. So students, we have to look at the orders of all the matrices. यहाँ पर बच्चों एक बात आपको बताता चलूँगा, ये जो 2 + 1 आपको नजर आ रहा है, ये सिंगल एंट्री है. इन द सेम वे मैट्रिक्स एफ में 1 + 1 भी सिंगल एंट्री है, 2 + 3 भी सिंगल एंट्री है और 2 + 1 भी सिंगल एंट्री है. तो हम मैट्रिक्स ए से स्टार्ट करते हैं. बच्चों, मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स ई में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. तो इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है. तो स्टूडेंट्स, ए और ई जो है, ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन. ये नंबर 1 है. बी मैट्रिक्स देखें बच्चों, इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है और डी मैट्रिक्स में भी देखें, इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है. तो बी और डी जो है स्टूडेंट्स, बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन. और नंबर 3 पर देखें बच्चों कि सी जो मैट्रिक्स है, इसके रोज है 1 2 3 और इसके 2 कॉलम्स हैं. एफ में देखें बच्चों, इसकी रोज 3 है और 2 कॉलम है. तो ई सी एंड एफ जो है बच्चों, सी एंड एफ ये भी कंफर्मेबल है फॉर एडिशन. यानी कि ए और ई को हम ऐड कर सकते हैं, ए और बी को ऐड नहीं किया जा सकता. इसी तरह बी और डी को ऐड कर सकते हैं, बी और सी को ऐड नहीं किया जा सकता, ना ही ए और सी को ऐड किया जा सकता है क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है. सी और एफ को ऐड किया जा सकता है क्योंकि इनके ऑर्डर जो है वो बच्चों सेम है. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जो है वो कंडीशन है. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है सेम एक्सरसाइज का, कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी एंड सी डी एंड एफ. तो बच्चों, एडिटिव इनवर्स जब हमने फाइंड करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये नंबर 3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स है स्टूडेंट्स -3. तो ये इसका आंसर आएगा 0. तो -3 एडिटिव इनवर्स है 3 का और 3 एडिटिव इनवर्स है -3 का. तो बच्चों, जब हमने ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम इसको लिखेंगे जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, जब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हम इसके जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे. तो ये आएगा -2 -4 2 और 1. और अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है स्टूडेंट्स वो है -a और इसकी एंट्रीज जो हैं वो है -2 -4 2 और 1. तो ये जो मैट्रिक्स है ये एडिटिव इनवर्स है ए का और इसको हम सिंबॉलिकली -a से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह अगर हमने बी का एडिटिव इनवर्स लेना है तो बच्चों हम बी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हम लेफ्ट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम राइट साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बी का एडिटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट्स -b. और जब हम b को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जितनी भी एंट्रीज हैं b की, हम उनको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये -1 0 न्यूट्रल होता है और ये -1 जो है बच्चों ये +1 होगा. 2 -2 बनेगा, -1 +1 बनेगा, 3 माइनस होगा, ये 3 भी -2 प्लस और 1 माइनस. तो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है ये एडिटिव इनवर्स है बी का और इसको सिंबॉलिकली हम -b लिखेंगे. इसी तरह जो सी का एडिटिव इनवर्स है वो होगा -c और इसका आंसर आएगा बच्चों -4 और 2, क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज कर देगा. तो ये एडिटिव इनवर्स है ए बी और सी का. बच्चों, डी का भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और जब हम डी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम डी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -d
और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1, 0 न्यूट्रल होता है, वो ना माइनस होता है ना प्लस, और ये आएगा 3, 2, -2 और -1। ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये एडिटिव इनवर्स है डी का। इसी तरह हमने अब ई का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ये आएगा -e इज इक्वल टू, और बच्चों इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी दोनों एंट्रीज जो है वो, या बाकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए, और डायगोनल में एंट्रीज जो है वो 1 1 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना बच्चों, तो ये 1 -1 होगा, 0 न्यूट्रल है, ये 0 भी न्यूट्रल होगा, और ये -1 बनेगा, और -f जो है स्टूडेंट्स ये होगा स्टूडेंट्स -√3 -1 और -√2। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो माइनस है ये हम स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखेंगे बल्कि बाहर लिखेंगे। तो बच्चों ये एडिटिव इनवर्स से डिफरेंट मैट्रिसेस के, और एडिटिव इनवर्स हम हासिल करते हैं उस मैट्रिक्स के सारी एंट्रीज के साइन चेंज करें, तो वो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। Students, question number 3 of same exercise is if A, B, C and D, then find first part is A plus 1, 1, 1 and 1। तो बच्चों हमने इसको फाइंड करना है, ये लिखा है A प्लस, तो मैट्रिक्स A की जगह हम उसकी एंट्रीज लिखेंगे, नीचे में इक्वल का साइन लगाऊंगा स्टूडेंट्स। तो इन प्लेस ऑफ A वी विल राइट -1, 2, 2 और 1, यानी कि ये मैट्रिक्स A की एंट्रीज लिखी, प्लस आगे ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी एंट्रीज लिखेंगे, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देंगे। तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे, -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। ये दोबारा प्रोसेस बच्चों समझ लें कि जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करते हैं। तो -1 में 1 ऐड किया जाएगा, 2 में 1 ऐड किया जाएगा, 2 में 1 ऐड किया जाएगा, और 1 में 1 ऐड किया जाएगा, और इनका ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। अब बच्चों -1 और +1 मीन 0, 2 + 1 मीन 3, 2 + 1 मीन 3 और 1 + 1 मीन 2। तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर है। जो बी पार्ट सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स वो है b + 1 और -1। बच्चों ये बी पार्ट है। अब आप देखें कि बी सेकंड पार्ट में b + 1 और -1 है, तो अब हम b की जगह बच्चों उसकी जो एंट्रीज है 1 और -1 भी लिखेंगे। मैं यहाँ पर b के प्लेस पर बच्चों उसकी एंट्रीज लिखी जाएगी 1 और -1 प्लस ये जो मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है इसको हम लिखेंगे 1 और -1, और एडिशन में बच्चों आपको पता है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करते हैं। तो ये आएगा 1 + 1 और नीचे आएगा -1, ये प्लस और ये -1 बनेगा। अब स्टूडेंट्स 1 में 1 ऐड करेंगे तो वो 2 आएगा, और -1 में माइनस ऐड किए 1 ऐड किया जाएगा तो वो बच्चों -2 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, C + -2, 1 और 3, और बच्चों हमने इसको फाइंड करना है। तो C मैट्रिक्स है हमारे पास 1, -1 और 2, तो इस C की जगह बच्चों हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। आपने ये अंडरलाइन नहीं करना, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया था इसको, कि C के प्लेस पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 1, -1 और 2, और स्टूडेंट्स प्लस आगे जो एंट्री इस मैट्रिक्स की है -2, 1 और 3। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और आपको पता है कि मैट्रिसेस की एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में हम फर्स्ट एंट्री ऐड करेंगे 1 + -2, देन -1 + 1, देन 2 + 3। अब बच्चों 1 में जब -2 ऐड किया जाएगा स्टूडेंट्स तो ये -1 आएगा, -1 और +1 0 आएगा, और 2 + 3 मीन 5। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में हमने D प्लस ये मैट्रिक्स को ऐड करना है, और D की एंट्रीज हैं 1, 2, 3, -1, 0 एंड 2। तो D के प्लेस पर स्टूडेंट्स हम उसकी एंट्रीज लिखेंगे, और वो है 1, 2,
-1 0 और 2। और ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसकी एंट्रीज भी बच्चों हम लिखेंगे 0 1 0 और 2 0 1। अब बच्चों हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करेंगे ऐड। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, फिफ्थ में फिफ्थ और सिक्स में सिक्स एंट्री हम ऐड करेंगे। तो यह आएगा बच्चों 1 + 0, 2 + 1, 3 + 0, -1 + 2, 0 + 0 और 2 + 1। और अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 1 में 0 प्लस किया जाए तो 1, 2 में 1 प्लस किया जाए तो 3, 3 में 0 प्लस किया जाए तो 3, -1 में 2 ऐड किया जाए तो 1, 0 में 0 प्लस किया जाए तो 0 और 2 में 1 प्लस किया जाए तो 3। तो बच्चों ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 2a, मींस के 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई करेगा और a के प्लेस पर हम a की एंट्रीज लिखेंगे। तो मैं नीचे इसको लिखूंगा 2 into in place of a we will write the entries of matrix A and that are -1 2 2 and 1। ये बच्चों पीछे आप काफी पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो अब ये जो रियल नंबर है ये मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2। और जो 6 पार्ट है वो है बच्चों -1 को हमने b से मल्टीप्लाई करना है और b की एंट्रीज हैं 1 और -1। तो हम ऐसे लिखेंगे -1 into b के प्लेस पर बच्चों हम लिखेंगे -1 and -1। तो स्टूडेंट्स जब -1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -1 और जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा +1 और प्लस हम लिखेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट था और ये 5th पार्ट है। स्टूडेंट्स 7th पार्ट है -2 into c। तो हम इसको लिखेंगे कि -2 और c के प्लेस पर मैट्रिक्स c की एंट्रीज लिखेंगे 1 -1 और 2। और अब बच्चों -2 को इन सब एंट्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये -2 आएगा। -2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस और माइनस प्लस और 2 1 are 2 और जब -2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बच्चों आएगा -4। 8th पार्ट में 3 को हमने d से मल्टीप्लाई करना है और d की एंट्रीज है 1 2 3 -1 0 and 2। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको 3 into d के प्लेस पर 1 2 3 और -1 0 और 2। अब बच्चों हम इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 3 को इन सब एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 और 3 3s are 9। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मीन -3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 6। इसी तरह 9th पार्ट में स्टूडेंट्स हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है c से और 3 एज इट इज और c की एंट्रीज है स्टूडेंट्स 1 -1 और 2। और अब बच्चों हम 3 को इन तीनों एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मीन 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 6। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और जिंदगी के हर मैदान में हमेशा आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।